मांगी लाला को गांव के संपन्न लोगों में गिना जाता था। वो वैसे तो दूध बेचते थे, पर ठाट ऐसे कि क्या कहने। 4-5 भैंसें थी जो खूब दूध देती थी और ये भैंस काफी समय से इस घर में थी। शायद मांगी लाला जब बहुत छोटा होगा तब उसके पिताजी लाए थे, जो अभी तक इनके परिवार की संपदा को बनाए हुए थी। वो अपनी भैंसों को बच्चों की तरह पालता था। अरे गुड़िया, कैसी है तू आज? कल क्या हो गया था? इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? बता, बेचारे उस हीरा को इतनी तेज लात मार दी, उसके पैर में पट्टी बांधनी पड़ गई। भैंस सिर हिलाने लगती है, जैसे कि पूरी बात समझ गई हो। चल अब, आज उसे परेशान मत करना, वो आएगा अभी दूध निकालने। जैसे ही हीरा भैंस के पास आता है, वो फिर उसे लात मार देती है। मांगी मन ही मन, कुछ बात तो है जो इसे परेशान कर रही है, वरना ये ऐसे कभी नहीं करती। मांगी लाला उसके पास जाता है और उसे ऊपर से नीचे अच्छी तरह से देखता है। उसे देखता है कि भैंस के पैर में कांटा चुभा हुआ है। वो सारा माजरा समझ जाता है और कांटा निकालकर उसे बहुत प्यार करता है। कमाल है मालिक, जो किसी को नहीं दिखा समझ आया, वो आपको समझ आ गया। हाँ तो भैंसे नहीं है ये मेरे बच्चे हैं। इसी तरह का प्यार करता था मांगी लाला अपनी भैंसों को। उसका दूध बेचने का कारोबार भी अच्छा ही चल रहा था। एक बार एक शादी के लिए मांगी लाला के यहाँ से दूध जाना था। 2-3 दिन का फंक्शन था और इतने ही दिन दूध भी जाना था। भाई मांगी लाल, दूध की कमी नहीं होनी चाहिए। शादी का मसला है, नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे नहीं सेठ जी, कैसी बात कर रहे हो? आप बस मिठाइयाँ बनवाना चालू रखिए, दूध की कमी बिल्कुल नहीं होगी। बस ऐसे ही विश्वास के साथ मांगी लाला 2-3 दिन लगातार दूध भिजवाने के लिए हाँ भर देता है। 2 दिन सब ठीक रहता है। उसकी भैंस खूब दूध देती है और हीरा भी उनका बहुत ध्यान रखता है। पर तीसरे दिन दोपहर के बाद भैंस दूध देना काफी कम कर देती है। अरे मालिक, अब क्या होगा? शादी का मामला है, पूरी शाम पड़ी है अभी तो। अरे तो चिंता मत कर, मैं करता हूँ कुछ। मांगी लाल अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात? ये देखो इंजेक्शन, इसे भैंस को लगाते ही भैंस ज्यादा दूध देने लगती है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो भैंसे नहीं, बच्चे हैं मेरे। सोच लो, वो सेठ एक दिन दूध ना देने के 2 लाख काटेगा। तुम्हारी 2 लाख में बात हुई थी ना 3 दिन के लिए। अब तुम खुद ही सोच लो। पर भैंसों को तकलीफ भी तो होगी। अरे कुछ नहीं होता, जरा सा दर्द होगा बस। मांगी लाला को थोड़ा लालच आ जाता है। उसे 2 लाख का नुकसान होते दिख रहा होता है। वो इंजेक्शन ले लेता है और घर आकर अपनी सब भैंसों को लगा देता है। थोड़ी देर के बाद जब हीरा दूध निकालने लगता है, सारी ही भैंसें अच्छा दूध देने लगती हैं। अरे अरे मालिक, ये सब तो पहले से ज्यादा दूध देने लगी। अब तो हम और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सब बाद में देखेंगे, अभी तो शादी का काम तो निपटा। मांगी लाला का मन कर तो रहा था कि अब वो रोज इंजेक्शन लगवाकर दूध की मात्रा बढ़ा ले, पर वो बस भैंसों की तकलीफ देखकर खुद को रोक रहा था। हीरा जब बाजार में दूध बेचकर आया तब, अरे मालिक, अपने यहाँ की दूध की डिमांड ज्यादा है, पर हम उतना दे नहीं पा रहे। सब ग्राहक बोल रहे हैं कि आपसे ज्यादा लेंगे। अब फिर आप बता दीजिए कि करना क्या है। मैं क्या कहता हूँ, इंजेक्शन के बारे में सोचिए ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, तो रुक, कुछ करता हूँ मैं। मांगी लाल कहीं जाकर आता है और एक बाल्टी में पाउडर और पानी मिला देता है। जा इसे भी बेचा। इस बाल्टी का दूध थोड़े गरीब तबके के लोगों को देना, उन्हें फर्क भी नहीं पता चलेगा और कोई कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हीरा वो पाउडर वाला दूध बेच आता है, पर अगले दिन उन्हें खबर लगती है कि जिसने वो पाउडर वाला दूध पिया वो बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल में है। ये सुनकर मांगी लाला के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि दूध की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए। मालिक, मेरी बात मानिए,
इंजेक्शन ही लगा देते हैं ना इन सबको। हमारा नुकसान पर नुकसान हुए जा रहा है। वो जो हॉस्पिटल में हैं, उनके परिवार ने हमसे दूध लेने के लिए मना कर दिया है। अच्छा खासा नुकसान हो गया है। अब वो आगे 4 लोगों को और बोलेंगे। आप ही सोचिए, ऐसे तो हमारा धंधा बंद। बस बस ज्यादा मत बोल, चल लगा एक को इंजेक्शन। हीरा जल्दी जल्दी सबको इंजेक्शन लगा देता है। उसे ये सब करना आता तो था नहीं, तो जैसे समझ आती है वैसे कर देता है। शाम हो चुकी होती है और सब भैंसें भी सो जाती हैं। सुबह जब मंगी लाल उनसे बात करने आता है तो देखता है कि एक भैंस गुड़िया, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, हिलडुल नहीं रही। अरे गुड़िया, क्या हुआ आज? इतनी गहरी नींद में हो, आज बात नहीं करोगी? गुस्सा हो क्या? पर वो देखता है कि कोई हलचल नहीं हो रही है। वो उस पर पानी भी मारता है, हल्के हल्के डंडे भी मारता है, पर वो नहीं हिलती। वो समझ जाता है कि कोई अनहोनी हो चुकी है। वो सर पकड़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में हीरा आता है। हीरा को लगता है कि मांगी लाला बहुत ही दुखी होगा, पर मांगी लाला फटाफट वहाँ से उठ जाता है। आ गया हीरा, देख ये तो मर गया। शायद इंजेक्शन नहीं सूट करा इसे। चल छोड़, अब क्या कर सकते हैं, कहीं पर फेंका इसे। अब ध्यान से लगाना बाकी सबको। हीरा बिल्कुल भौचक्का रह जाता है कि कैसे मालिक को अपनी गुड़िया के जाने का बिल्कुल दुख भी नहीं है। आगे क्या करना है मालिक? करना क्या है, जबरदस्ती का नुकसान हो गया। एक इंजेक्शन का पैसा और बर्बाद हो गया, दूध बर्बाद हो गया। चल अब छोड़, ये सब उठेगी ना, इनका दूध निकाल और बेच कर आ। मांगी लाला ऐसा लालची हो गया था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बस पैसा नजर आ रहा था। वैसे ही इंजेक्शन लगाकर भैंसों की दूध देने की क्षमता काफी गुना बढ़ गई थी। हीरा, अब ये तो मर गया, तो इसके हिस्से का दूध कम पड़ेगा। ऐसे तो धीरे धीरे हमारे ग्राहक कम होते जाएंगे। वहाँ मेरा नया घर बन रहा है, ऐसे तो वो बन नहीं पाएगा। कुछ इलाज सोचना पड़ेगा, पर अब क्या किया जाए? मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। अरे तू तो अब रहने ही दे, इंजेक्शन के चक्कर में ही ये मर गया, पहले ही नुकसान हो गया है। अरे मालिक सुनिए तो सही, इस बार बहुत आसान सी चीज है। अच्छा भैया बता। अगर हम आधे दूध में पानी मिला दे तो दूध भी कम नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर मांगी लाला की आंखें चमक जाती हैं। अरे यार, ये तो गजब का आइडिया है। हाँ ये सही है, चल फिर चालू हो जा। हीरा जल्दी जल्दी सब भैंसों का दूध निकालने लगता है। थोड़ी देर में एक भैंस का दूध काफी कम हो जाता है। अरे मालिक, ये भी कम दूध देने लग गई। अब 5 में से 3 ही रह गई है जो ठीक से दूध दे रही है। अब क्या करें? अरे सोच क्या रहा है, अंदर इंजेक्शन रखे है ना, लगा दे इसे। मालिक ज्यादा हो जाएगा, कहीं ये मर ना जाए। अरे कुछ नहीं होगा, लगा दे इंजेक्शन। मैंने घर के लिए पैसे उधार लिए हुए हैं, अगर दूध नहीं बिकेगा तो कमाई कैसे होगी, और कमाई नहीं हुई तो उधार कैसे चुकेगा? हीरा इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही भैंस करहाने लगती है, पर मांगी लाला के मन में बिल्कुल रहम नहीं आता। वो बिल्कुल लालची हो चुका था, इंसानियत जैसे खत्म हो चुकी थी, सिर्फ पैसा दिख रहा था। इंजेक्शन लगाकर हीरा पानी मिला दूध बेचने चला जाता है। वो 1-2 दिन पानी मिला दूध बेचता है, पर फिर एक दिन एक और बुरी खबर आती है। एक स्कूल के सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। अरे मांगी लाल जी, हम आपके पुराने ग्राहक हैं, सालों से आपसे दूध ले रहे हैं, पर इस बार तो पता नहीं क्या हुआ, हमारे स्कूल के इतने सारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ गए। कुछ तो बेहद नाजुक हैं। आप बताइए मैं क्या जवाब दूंगी माँ बाप को? ऐसा पतला दूध और स्वाद भी अजीब सा, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मांगी लाला उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, जैसे कि अपनी गलती का एहसास है और अब सुधर जाएगा, पर अपने घर जाकर वो वापस वही हरकतें करने लगता है। सुन हीरा, ये जो पानी मिला है तूने दूध में, ये कहाँ से लाया था? अरे मालिक, वो पास वाली नदी है ना, वहां से। हैं, नदी से? अच्छा चल कोई बात नहीं, बस एक काम करना, इस बार उस पानी को छान लेना और वो पानी मिला दूध स्कूल में ना देकर मोहल्ले में देकर आना। क्यों मालिक, कुछ हुआ है क्या?
अरे कुछ खास नहीं, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, मुझे बस फिलहाल मुनाफा और अपना घर दिख रहा है। मांगी लाला को जरा भी एहसास नहीं होता कि उसने कितना बड़ा पाप करा है। छोटे छोटे बच्चों को दूषित दूध दिया। मांगी लाला के सर पर जैसे लालच और पागलपन का भूत सवार था। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। मांगी लाला का नया घर बनकर तैयार हो गया था। वो जल्द ही सबको दावत देने वाला था। मालिक, नया घर तो बन गया, पर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। हमने कुछ ज्यादा ही मिलावट और चोरी चकारी कर दी ना, कहीं भगवान हमें इसकी सजा ना दे। ज्यादा मत बोला कर, नौकर है, नौकर बनकर रहा कर। ये बात सुनकर हीरा एकदम टूट जाता है। जिस इंसान को उसने अपना समझा, आज उसने उससे ऐसा कह दिया। वो काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों में मांगी लाला के नए घर में दावत होती है। सब उसको बहुत बधाइयाँ दे रहे होते हैं। तभी उसके घर के मेहमान बेहोश होने लगते हैं। डॉक्टर कहता है कि दूषित दूध की मिठाइयाँ खाने की वजह से ये सब हुआ, और दूध दूषित इसलिए हुआ क्योंकि भैंस को काफी इंजेक्शन लगाए गए थे। अपने सारे मेहमानों को मुआवजा देते देते मांगी लाला का घर बिक जाता है। मांगी लाला मन ही मन, तूने सही कहा था हीरा, मुझे भगवान ने मेरे कर्मों की सजा दे दी। हे राम।